तो जो है हृदय की वस्तु है। सब देव देवियां एक ओर, ऐ माँ मेरी तू एक ओर, निज रक्त मांस से तन तन में तुमने अपना ही प्राण दिया, नौ क्षुधा धार बक्षस्थल से इस जीवन का निर्माण किया। मैं मूक बना आया था माँ, तुमने मुझको बाचाल किया, मैं तो था बना पंगु चलना सिखा निहाल किया। माँ शब्द की व्याख्या कितनी की जाए। और माँ का मंदिर तो कहने का मतलब बेटा पिशाच बन जो ले माँ का काट कलेजा भी निकाल, तब भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक और, आए माँ मेरी एक और। तो सुनील भाई का ये जो मंदिर का संकल्प मेरे ज्योतिष कार्यालय में ही हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है, मैं तो थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया कि कल्पना कैसे आई। फिर मैंने सोचा कि मैं पूजा करता हूं, गंगे च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सान्निध्यं कुरु, सभी नदियों का आवाहन करके एक में ले आते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो क्या भावना से अगर वो खींचा जा सकता है, तो क्या अगर वो दोनों चीज से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये काम हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस पर काम किया जाना चाहिए। और ये मुख्य पुजारी का पद मुझे उन्होंने स्वीकृति से दिया और आनंद पूर्वक दिया। और मैं इसमें इसलिए शोध कार्य कर रहा हूं क्योंकि आज इसी की आवश्यकता है। शक्ति जो है वास्तव में प्रेम में है। और आप लोगों को इस पर हमने मंदिर का 3 ये है, उसका ये 3 उसके पॉइंट्स हैं जिस पर आधारित है, उसका थीम है। कोई भी चीज तो किस चीज पर आधारित, तो वो 3 थीम है उसका। पहला जो थीम इसका है वो है कि प्रेम जो है जो लोग समझते हैं आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, यू आर नॉट लविंग मी, यू आर लविंग ब्यूटी। कहाँ गया तेरा वो हुस्न सबाब, वो तो हम न थे, वो तो खुदा की खुदाई थी। इसमें आज दुनिया पागल है। लेकिन प्रेम क्या है, जो शिव जी उस लाश को लेकर के नृत्य करने लगे, वो प्रेम अलग है। तो मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न होती नाव गैरत में ये बेड़ा पार हो जाता। क्या कहें हम बुतों की तमन्ना कर बैठे, दिल रो रो के कहता है क्या करना था क्या कर बैठे। आज का युवा वर्ग यही कर रहा है। और मोस्ट ऑफ दी केसेस डाइवोर्स के आ रहे हैं मेरे पास। मैं चूंकि ज्योतिषी हूं तो उसमें यही देखता हूं। तो आज तो प्रेरणा देना है कि प्रेम की परिभाषा तुम्हारी क्या है, प्रेम वास्तव में क्या होता है। माँ का प्रेम देखो क्या होता है, जो मैंने ये कहा। कितने का डाइवोर्स होते रुका आपके यहाँ? हमारे में कुछ तो काउंसेलिंग में 2-3 का भी जरूर रुका है। ऐसा केस करीब 12-13 तो आए हैं। हाँ रुक गया। मैं ज्योतिषी कुमार उमेश चंद, डाक बंगला चौराहा पर 30 साल से वहाँ ऑफिस है हमारी, 50 साल से ज्योतिष। उसके पहले मैं रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर था और कुछ दिन तक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट सत्कार और सम्राट होटल में चलाया। सो मेनी स्टूडेंट्स आर माय डिसाइपल्स आल्सो जो IAS IPS किए भी। लेकिन मैंने डॉक्टर रामपूजन तिवारी शांति निकेतन के रिटायर्ड प्रिंसिपल, उससे ज्योतिष सीखा। उसके बाद रेलवे की नौकरी छोड़ करके मैं इसमें कर रहा हूँ। और आज हम लोग जिस मिशन से जुड़े हुए हैं, लिखा है कि कीर्ति यस्य सजीवती। आप लोग भी जो काम कर रहे हैं ये कीर्ति कर रहे हैं। जिंदा वही रहता है जो कुछ काम करता है। तो यह जो काम हो रहा है 51 शक्ति महा मंदिर का पीठ का जो हम लोग जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए निर्माण जो हो रहा है, यह पूरे दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। एक जगह सभी जगह से वहाँ की मिट्टी जल एक जगह एकत्रित करके और इस मंदिर की जो स्थापना की जा रही है। और इसके जो फाउंडर हैं हमारे सुनील सर जी हैं। यह इतना पवित्र काम है और सभी लोग अलग अलग पीठों पे जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। एक जगह आकर आप अपनी मनोकामना के लिए आप सभी देवी देवताओं का स्मरण करके आप आशीर्वाद पा सकते हैं। मतलब एक जगह 51 शक्तिपीठ का मंदिर का निर्माण हो, खास करके बिहार में। ये देखिए ये जो शक्तिपीठ की जो परिकल्पना है और आप जो परिदृश्य आज देख रहे हैं, मैंने कहा ये सुनील सर का दिन है। उन्होंने कदम बढ़ाया है और हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शक्ति की बात हो रही है, आशीर्वाद की बात हो रही है। सभी लोग अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। आप एक जगह आएंगे और सभी शक्तियों की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद है क्या, पहले ये जानना जरूरी है। आपको जानने की जरूरत क्यों है, हम लोग क्यों पूजा करने जाते हैं। हम लोग जितने रिश्ते हैं सभी 2 शब्द के हैं,
तो हम लोग जाते इसलिए हैं माता का आशीर्वाद। वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ के जो महिला पुजारी रहेंगी, जैसे महामंडलेश्वर का शायद आज यहाँ पे ये होना है है ना, हाँ, तो इनका आशीर्वाद सभी को मिले। तो शॉर्ट में पेश कर लीजिएगा, तो मुख्य बात जोड़ लीजिए ना, क्योंकि बोलिए बोलिए। क्योंकि आशीर्वाद के लिए सभी लोग मंदिरों में जाते हैं। वो हमारे तो माता पिता ही सबसे पहले गुरु हैं, उसके बाद एक शक्ति की जरूरत होती है, परमात्मा तो है ही, एक आत्मा की जरूरत है, एक एनर्जी की जरूरत है, तो आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद के बारे में कहा गया है, हमारा शास्त्र कहता है कि आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। अगर कोई पीठ से कोई आशीर्वाद देता है और माथे पे हाथ रख के आशीर्वाद देता है, तो लिखा है कि आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। आनंद काल वह काल जो कभी समाप्ति ही नहीं हो, आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। उसके बाद आता है शिव प्रसादात धन धान्य वृद्धि। भगवान भोले शंकर की कृपा से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपके पास जो भी धन और धान्य है उसमें वृद्धि हो। उसके बाद होता है वकार शत्रु ही विनाशकत्वम। आपके कोई भी प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी प्रकार के कोई शत्रु है उसका नाश हो। और 10 से होता है दकार यत्वे न दरिद्र नाश। बहुत मेहनत करते हैं, कुछ बचता नहीं है, कुछ काम ही नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता का वास हो गया आपके यहाँ तो उसका नाश हो और लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको 51 महाशक्तिपीठ जो बन रहा है आपको वहाँ आना होगा। इसी के लिए सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। परिचय देते हुए आज इस मंदिर का हमारे बिहार में महापीठ शक्ति का ये निर्माण होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं, गुरुवर के सानिध्य में हम भी काम करते हैं और सबकी इच्छा है कि इसका निर्माण जल्द से जल्द हो, यह विश्व कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। अपना से परिचय दे दीजिए। मैं मणिभूषण नाथ तिवारी। श्रद्धा के नाम पे और बिहार शुरू हो रहा है, ये बहुत ही पुनीत कार्य है और हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है सुनील जी ने। जैसे मेरी माँ खुद की, मुझे क्यों इस प्रोजेक्ट में जुड़ना अच्छा लगा। मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, लेकिन मैं उनको बहुत श्रद्धा थी कि वो बहुत सारे शक्तिपीठ में जाके दर्शन कर सकती, पर अब उनकी उम्र हो चली है और वो चीज़ हो नहीं सकता है। अगर इस तरह का कोई कार्य होता है जहाँ पे माँ के 51 रूप का दर्शन हो, अगर मैं उन्हें इस जन्म में ये करवा पाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली नहीं समझूंगी कि मैं अपनी माँ की उस इच्छा को पूरा कर पाई। और ये मंशा लेते हुए मुझे जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सामने रखा, हमसे मिले वो, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का हर किसी ये सोच अपने आप में आना बहुत अच्छी बात है। जो लोग जहाँ जाना चाहते हैं माता के शक्तिपीठ रूप वो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं, वृद्धावस्था है या फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, तो वो इस कार्य से जुड़ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है तो हमारा अपना भी सब हर तरीके का ग्रोथ होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है हर चीज़ की जननी है, आपके सुख की, वैभव की, मानसिक शांति की। और अगर इस तरह से बिहार में इस तरह का स्पिरिचुअलिटी का कोई चीज़ आता है, इस तरह का भक्ति का कोई चीज़ आता है, तो हमें से बिल्कुल श्रद्धा के साथ उसका आदर करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक एक इंसान अगर इस मुहिम से जुड़े, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर बहुत छोटी सी बात है, बिहार में करीब इतनी सारी आबादी है, 9 करोड़ की जनता है, ठीक है। अगर वो लोग अपना छोटा भी योगदान करें ना, तो इस मंदिर के निर्माण में कोई भी मतलब 5 साल का हमने कॉन्सेप्ट रखा है, साल 2 साल के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी। और 251 करोड़ हमारे लिए बहुत बड़ा फिर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हमें जो भी चीज़ें, जो श्रद्धा हमें चाहिए, वो बहुत लोगों की, जिनसे भी मैं मिली, सबके अंदर श्रद्धा बहुत है, पर किसी को ये पता नहीं चलता कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्या होगा। मैं खुद दादूपुर जा कर के देखी हूँ, सुनील सर ने अपना जो ज़मीन का योगदान किया है, ये उनके बहुत बड़ा बड़प्पन है। लोगों के पास ज़मीन, धन दौलत बहुत होता है, लेकिन इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना, ये अपने आप में ये बात आती है कि हमारे सनातन धर्म में यह प्रेम का एक अजीब सा उदाहरण है। भगवान शिव शंकर निरत होते हुए भी प्रेम में इतने दीवाने कैसे हो गए कि जब माँ सती ने अपना शरीर त्याग किया तो उन्हें अपने कंधे पर लेकर बिल्कुल दीवानों की तरह जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि
भगवान शंकर तो जायते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यंते हैं, या तो नाशी हो जाएगी सृष्टि। तो उन्होंने माँ सती के 51 टुकड़े किए, और चूंकि वो आकाश में उड़ते जा रहे थे तो विभिन्न जगहों पे उनके अंग गिरे, 51 जगहों पर गिरे, जो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में है। अब 51 जगहों पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ माँ के अंगों को अलग अलग जगहों पे, और वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन यहाँ अजब सा पटना में संजोग है कि उनका एक पुत्र ऐसा हुआ, हमारे सुनील भाई हैं, उनके सोच की गजब उनकी परिकल्पना है कि माँ के अलग अलग अंगों की पूजा क्यों हो, क्यों नहीं साक्षात उनकी पूजा हो। तो उन 51 अंगों को समेट कर पटना के दादूपुर में 51 शक्तिपीठ महामंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे माँ के संपूर्ण अंगों को जोड़कर एक मूर्त रूप दिया जाएगा और उनकी पूजा होगी, और यह पूरे विश्व स्तर का होगा, इंटरनेशनल फेम का होगा। लोग बाहर से आएंगे और यहाँ पूजा करेंगे। यह एक पुत्र का ही कार्य है, तो उन्होंने ऐसा किया। बस यही दादूपुर में होने वाले 51 शक्तिपीठ का मेन उद्देश्य है। कब होने वाला है मैम? यह 51 शक्तिपीठ आरंभ हो चुका है। अभी नवरात्रि से उनकी पूजा 9 दिन की आरंभ हो जाएगी, और मंदिर का निर्माण धीरे धीरे करके हो रहा है। 1-2 वर्ष लगेंगे और संपूर्ण रूप ले लेगा यह क्या मंदिर। इसमें सरकार का भी कुछ रोल है? इसमें कुछ अभी तक तो ऐसा कोई रोल नहीं है। लोग जुड़ेंगे, सरकार को अगर यह बात अच्छी लगेगी, अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें और सारे लोगों को बहुत खुशी होगी। अभी जो बिहार में जिसकी पार्टी है महागठबंधन की, क्या उन तक इस बात को पहुंचाया जाएगा या सूचना मिल चुकी है? नहीं, सूचना भी मिल चुकी है। ये लगातार पेपर में और पंपलेट में हर तरह से बातें आ रही हैं, तो ज़रूर उन्हें सूचना मिली होगी। अब चूँकि हम लोग साधु संत हैं, राजनीतिक आदमी तो है नहीं, इसलिए हम लोग जितने विद्वत मंडल हैं उन तक है, और राजनीतिक क्षेत्र में हम इस सूचना को पहुंचाने का प्रयास कर रहे ठीक है, हैं। आप साधु संत मानते हैं, आपके जो भी लोग आपसे जुड़े होंगे, हाँ। क्या लगता है कि आपको सहयोग करके उस मंदिर का निर्माण? बिल्कुल सहयोग करेंगे, और ये माँ की ही कृपा होगी कि सारे लोग सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसे भी राजनेता लोग ऐसे भी चाहते हैं कि माता का आशीर्वाद बना रहे, वो लोग भी सहयोग तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल 100% करेंगे, 100% करेंगे सहयोग। इसमें कोई बाधा नहीं आएगा? जैसे आपने बोला कि 51 शक्तिपीठ है जो सब अलग अलग जगहों पे गिरा था, उसको एक जगह करके मंदिर बनवाएंगे, तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि फिर अलग अलग का मतलब क्या रहा? अलग अलग का मतलब, जो देखिए यहाँ उद्देश्य ये है कि हर लोग माता के 51 जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर वो चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम 51 जगहों पे जाकर उनकी पूजा अर्चना करें, उनका दर्शन करें, तो वह एक जगह आएंगे और पूजा अर्चन हो जाएगा। तो क्या वो हाँ, पूरा कैसे? एक ही मूर्ति रहेगा या एक नहीं, हाँ बता रही हूँ। हर जगह जहाँ जहाँ पे माँ का अंग गिरे हैं, जहाँ जहाँ पीठ बना हुआ है, वहाँ से अग्नि, जल और मृदा, मिट्टी लाकर, और आकाश तो सब जगह व्याप्त है, तो वहाँ लाकर उनका एक मूर्त रूप दिया जा रहा है, और एक उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। सब आप लोग भी आमंत्रित हैं, जब पूजन होगा सब कोई आएंगे, आप सबों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर किरण त्रिपाठी वेदांती है, और हम धर्म कार्य से जुड़े रहे हैं। मैं एक लेखिका भी हूँ, दर्शन पर और धर्म पर मेरी किताबें भी चल रही हैं। मैं लगभग 45 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और माँ का महाविस्फोट हुआ कि मेरा निर्माण हो गया, और उन्होंने क्यों मुझे चुना मुझे नहीं पता, बस हम अपना संपूर्ण सहयोग देंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैम, आप बिहार वासियों को इस मंदिर का योगदान में किस तरह आप सहयोग उनसे मांगेंगे? जिनसे जो बन पड़े, कम से कम अपना शुभकामना तो जरूर दें। इसके अलावा जिनसे हो सके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, अपने शरीर से, जैसे भी हो
सहयोग करें ताकि माता का मंदिर का निर्माण निर्विघ्न पूर्वक हो सके। देना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर? हम बिहार वासियों को यह